दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हर दिन इन वीडियोस के माध्यम से कुछ नया सीख रहे होंगे। देर न करते हुए ले चलते हैं आपको एक नई किताब की ओर जिसका नाम है हार्मोन हाईजैक, जो कि एक लव स्टोरी है जिसे लिखा है मोलिका गर्ग ने। जब आप किसी मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं, आपने यह अक्सर अनुभव किया होगा कि कई चीजों में आपको अपने लिए फैसले लेने का अधिकार नहीं होता है। बड़े ये समझते हैं कि वे बच्चों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए उनके द्वारा लिया गया फैसला ही बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कौन से सब्जेक्ट से 12वीं पास करनी है, उसके आगे कौन सी सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है, कब किससे शादी करनी है, सब वही तय करते हैं। इन सब में प्यार की बात तो दूर दूर तक नहीं की जा सकती। ठीक कुछ ऐसा ही है कविता के साथ। बचपन से उसने कभी खुद के लिए फैसले लिए ही नहीं, शायद इसी डर से कि कल को अगर कुछ उसके हिसाब से न हो तो कोई तो हो जिस पर इल्जाम डाल सके। प्लेइंग एट द सेफ जोन, यही मंत्र रहा है उसकी लाइफ का। जब उसे फाइनली सीए की कोचिंग करने के लिए नोएडा से दिल्ली जाने की इजाजत मिल जाती है, उसकी खुशी का मानो जैसे कोई ठिकाना नहीं रहता। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी पंछी को पिंजरे से आजाद कर दिया गया हो। स्कूटी से सफर को नापते हुए और हवा की उन लहरों को अनुभव करते हुए कविता को ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह स्कूटी पर नहीं बल्कि किसी सफेद घोड़े पर सवार हो। जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने का समय आ गया था। कविता एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी। उसे जरूरत थी तो बस एक एक्सपोजर की, जो उसे कोचिंग के जरिए मिल चुका था। कविता एक कॉमर्स स्टूडेंट थी जिसे सरकारी जॉब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और प्राइवेट जॉब उसके फील्ड में है भी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वह अपने ही सपनों की एक दुनिया में जीती थी, जो शायद अक्सर इस उम्र के युवा करते हैं। पर जब जिंदगी अपने पत्ते खोलती है तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करे। कोचिंग में उसके मेंटर विवेक पे क्रश होना बिल्कुल वैसा ही था जैसा अक्सर बहुतों को होता है, वह पहला प्यार का नयापन। हर मुलाकात के लिए इंतजार, नहीं दिखने पे बेचैन होना कविता को अच्छा लगने लगा। पर जब उसे पता चलता है कि विवेक उसको लेकर सीरियस है, तो शायद वह कमिटमेंट से घबराने लगती है। चीजें अब उसे सपनों की दुनिया से बाहर बिल्कुल अलग ही दिखने लगती है। ऐसी दुविधा किसको कहे, किसको सुनाए अपनी परेशानी, कई सवालों के जवाब देती है ये कहानी। पढ़ाई और प्रेम में तालमेल न बैठा पाने पे कैसे अक्सर हम सामने वाले को दोषी मान लेते हैं, हर एक टीनेजर के अनगिनत सवालों को सुलझाती है ये कहानी। किस तरह एक एग्जाम नहीं क्लियर होने पे हम खुद को फेलियर समझने लगते हैं, जबकि जिंदगी उस एग्जाम के आगे भी है, कविता के किरदार से लेखिका समझाती है। Lines from the book, I am not a part of my life, I am the whole life। किस तरीके से अपनी जिंदगी की कशमकश में कविता अपने लिए फैसला लेना सीखती है, गिरती है, खुद संभलती है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब में बताया गया है। क्या कविता और विवेक साथ होंगे? क्या उनके बीच होती नोक झोंक के बावजूद यह रिश्ता रहेगा, या एक नए ही मायने मिलेंगे कविता की जिंदगी को? जानने के लिए पढ़िए यह किताब। अगर बुक का सारांश अच्छा लगा हो तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।